कक्षा 4 पाठ 4 खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता से आपको यह सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि खेल प्रतियोगिता दो दलों के बीच में होने वाले प्रतियोगिता को खेल प्रतियोगिता कहते हैं। खेल की तैयारी। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना था। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिया। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षाध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला और अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के 4 बच्चे थे। सब ने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई। आप सबको पता है, जब भी कोई प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी सभी अध्यापकों की बैठक लेते हैं और फिर बाद में अलग अलग सबको काम बांट देते हैं। वैसे ही कक्षाध्यापक अपने कक्षा के विद्यार्थियों का दल तैयार करते हैं और उसे अलग अलग जिम्मेवारी सौंपते हैं और उन भैयाओं की सहायता से उस तैयारी को पूर्ण करते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में बताया कि आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, तो आपने जैसे आपने कबड्डी है, खो है और आदि खेल, मैदान के आदि खेल खेले जाते हैं। इसी प्रकार आपको पता है कि बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे चूना, प्राथमिक शिक्षा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फार्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के स्टूल, व्हील सीटें आदि एकत्रित कर लिए जाते हैं। पीने का पानी व्यवस्था भी कर ली जाती है। बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। कहने का मतलब है, जब खेल का आयोजन होता है तो निम्न आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे चूना है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी है, टेबल है, कुर्सी आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। सीटी है, जिससे कि खेल प्रतियोगिता में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो, और पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए खेल प्रतियोगिता को संपन्न करवाई जाती है। इसी प्रकार नियम से खेलें। खेल तभी खेला जाना चाहिए जिसमें कोई नियम हो। नियम के अनुसार खेलने से अपने को अपने खेल में और निर्णय करने में आसानी होती है, तभी वो खेल संपन्न होता है। अब इसमें प्रत्येक खेलों के अलग अलग नियम हैं। इन खेलों में से एक खेल है कबड्डी। कबड्डी के खेल के कुछ नियम अपन पढ़ेंगे। जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। यानी कि जब मैदान तैयार हो जाता है, दोनों दल तैयार हो जाते हैं, तो उसमें जब पहला खिलाड़ी आता है तो बिना सांस तोड़े वो उस दूसरे जब जाता है मैदान में, दूसरे दल की तरफ जाता है तो बिना सांस तोड़े तो कबड्डी कबड्डी बोलता है। उसे टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माना जाता है। यानी कि दूसरे दल से पहुंचने से पहले एक लाइन होती है, उसको टच लाइन बोलते हैं, उसको पार करनी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसे आउट माना जाता है। अगली लाइन बोनस लाइन है, उसको पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ा ही उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। इस दौरान जितने खिलाड़ियों को छूकर मध्य रेखा को छू लेगा उतने अंक उस टीम को मिलेंगे। यदि वह पकड़ा जाता है तथा मध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाता है तो वह आउट माना जाएगा, साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिलेगा। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में आउट हुए हैं।
20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर होता है। मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा। जिस टीम के अंक ज़्यादा होंगे वह टीम विजेता बन जाएगी। यानी ये कबड्डी के कुछ नियम हैं और इस नियम को अपन पूरी पालना से करेंगे तो अपना खेल ही बड़ा ही रोचक और रोमांचित होता है, जिससे वो खेलने में आसानी होती है। अब आगे का है खेल भावना। हमेशा खेल को आप ध्यान रखो, खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। इसमें कोई दुश्मनी या भेदभाव नहीं होता है। खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलते खेलते एक खिलाड़ी एक पैर में मोच आ गई, तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ रहे थे, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। पर भारी कोई उपचार करे उसके पहले ही सामने वाले दल के एक खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकालकर उसे लगाई। घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम आने के बाद खेल फिर से शुरू हुआ। उसकी जगह नया खिलाड़ी आ गया। यानी कि कहने का मतलब हमेशा खेल को कहने की बात है वही पुनः कि खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई दूसरा खिलाड़ी चाहे सामने वाला अपन विपक्ष का दल का जो हो उसको अपना साथी मान करके उसकी सहायता करनी चाहिए। खेल के साथ मनोरंजन। हमेशा खेल के साथ मनोरंजन के साथ खेलनी चाहिए, भाईचारे के साथ खेलनी चाहिए। खेल में मनोरंजन होना भी अति आवश्यक है। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बात करने लगे। उसने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी ज़रूर आना। यानी कहने का मतलब है कि हम सभी मिलकर के एक ही मैदान में अपने खेल रहे हैं और इसमें क्या है कि सभी एक ही और हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं, इसलिए सभी जीतने की कोशिश भी करते हैं एक दूसरे से। इसलिए अपने को खेल को क्या एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि उनका मनोरंजन हो सके। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय के बच्चों ने हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया। यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग होते हैं, कोई गीत गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई एकल अभिनय करता है, कोई लघु नाटिका करता है। इस प्रकार से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। आरिफ और नीलम ने सभी हंसी खुशी एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया और सभी ने क्या है हंसी खुशी एक दूसरे का सहयोग की भावना रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इन जो यह देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक PDF बना करके उसके अंदर लिख करके भेजूँगा। खेल के साथ सीखना। हमेशा खेल की भावना के साथ भी खेलना चाहिए और साथ में उस खेल को सीखना चाहिए। उसमें अपने द्वेष की भावना कभी किसी भी साथ आपस में मन में नहीं होनी चाहिए। यानी नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। वो कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे थे। पानी से भरी एक मटकी रखी जिस पर डंडी वाला लोटा था। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखे हैं। आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है। घायल खिलाड़ी ने बताया, हम सभी साथ मिलकर बनाते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न हुआ और आगे का पाठ अपना अगले सप्ताह पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक PDF में बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।